नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम इकाई का अंक ज्ञात करना सीखेंगे। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल इस तरीके से दिए गए हैं। दो एग्जाम्पल हमने दूसरे पैटर्न पर लिए हैं। अब देखिए इन्हें सॉल्व कैसे करना है। आप कैसे पता कर पाएंगे इसका इकाई का अंक क्या है। आजकल के एग्जाम में इस तरीके से प्रश्न रखे जाते हैं। तो देखिए हम दो रूल बताएंगे इनके, उस तरीके से आप रूल को अगर ध्यान रखेंगे तो उनसे जो है आप इनको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे और इनका इकाई का अंक पता कर पाएंगे। रूल नंबर 1 कहता है, देखिए कुछ नंबर्स लिख रहे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। तो रूल जो है पहला, ठीक है, तो इसके अंतर्गत आप लोगों को 0, 1, 5 और 6 यानी 0, 1 और यहाँ पर 5 और 6 ये 4 नंबर ध्यान रखना है। ये अगर आधार पर यानी कि आधार, अब इस नंबर में आधार क्या है। आधार देखिए जो यहाँ पे नंबर लिखी है आधार है और ये ऊपर की जो पावर कहते हैं या इन्हें हम घात कहते हैं, ठीक है। तो आधार के इकाई के स्थान पर यहाँ पर अगर 0, 1, 5 और 6 हैं, पावर चाहे जितनी भी बड़ी हो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसका नंबर यानी वही आएगा, इकाई के स्थान पर वही आएगा। अब ये कैसे आएगा, जैसे यहाँ पर 2 है, ठीक है, और यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, 5 है, 6 है, ठीक है। अगर 0 गुणे 0 करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा, 0। अगर 1 गुणे 1 करेंगे तो आंसर क्या मिलेगा, 1। तो इसलिए ये 0, 1, 5 और 6 ये 4 नंबर जो हैं अगर आधार के इकाई के नंबर पर हैं, इकाई के स्थान पर आएंगे, ठीक है, तो उनके जो इकाई का स्थान बनेगा वो वही संख्या बनेगी, यानी 0 का 0 ही बनेगा, 1 का 1। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं, रूल नंबर 2 अभी हम आ रहे हैं उस पर भी। तो यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर इकाई के स्थान पे क्या मिल रहा है, 0, ठीक। पावर चाहे जितनी भी बड़ी हो, ठीक है, उसका इकाई का नंबर जो है वो 0 ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पर ये 4 नंबर ध्यान रखिएगा, यही हम बात कर रहे हैं। यहाँ पर नंबर है 1 इकाई के स्थान पर। आधार जो है, आधार के इकाई के स्थान पर अगर 0, 1, 5, 6 इनमें से कोई भी नंबर है तो उसका इकाई का अंक वही रहेगा। जैसे यहाँ पर 1 है, पावर चाहे जितनी हो, चाहे 1000 में हो, 500 में, कुछ किसी भी प्रकार की हो पावर, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो 1 का 1 ही इकाई का आएगा। इसमें देखिए रूल दूसरा रहेगा, इनको दूसरे तरीके से सॉल्व करेंगे। यहाँ पर है 5, तो ये 4 जो नंबर हमने बताए हैं इसी में से देखेंगे ये 5 जो है इकाई के स्थान पर आ रहा है, तो इसका इकाई का अंक जो है वो 5 ही बनेगा, ठीक है। यहाँ पर संख्या है, इकाई के स्थान पर मिल रही है 6 संख्या, ठीक है। तो पावर चाहे जितनी बड़ी हो उसका इकाई का अंक 6 ही रहेगा। तो इनको ध्यान रखना है। ये 4 नंबर अगर याद रखेंगे तो बहुत ही आसानी से आप कहीं पर भी इस तरीके से आ जाएंगे इकाई के स्थान पर ये नंबर, तो आप आसानी से उनका आंसर बता सकेंगे, यानी वो खुद ही संख्या होती है इकाई के स्थान पर। अब देखिए इसमें कैसे सॉल्व करना है। इसके लिए कुछ नंबर हैं जो आपको याद रखना है, जैसे कि 2, 3, 4, 7, 8 और 9, ठीक है। ये 6 नंबर दिए गए हैं। ये अगर इस आधार में इकाई के स्थान पर आते हैं तो पावर से एक माइनस करके उसको 4 से भाग दिया जाता है। देखिए अब यहाँ पर 2 मिल रहा है, तो 2 इस दूसरे रूल में हमारे आ रहा है, यानी 2 नंबर है स्टार्टिंग का। तो यहाँ पर जितनी भी पावर है इसमें से 1 कम करेंगे, तो 1 जब इसमें से कम करेंगे तो हमको मिल जाएगा कितना, 66। इसको यानी 66, इसको हम 4 से भाग देंगे, जितना इसमें रिमाइंडर बचेगा यानी शेष बचेगा उसमें 1 जोड़ना है। पहले 4 से इसे भाग देंगे तो 4 कम 4 लगेगा और 4 छंग 24, ठीक है। लास्ट में बचेगा यहाँ पर 2, तो रिमाइंडर यहाँ पर देखेंगे कितना बच रहा है, 2, और 2 में हम 1 जोड़ देंगे तो पावर अब बनेगी यहाँ पर कितनी, 3, ठीक है। तो इसका आधार हम 2 ही लेंगे यहाँ पर जो था, और पावर अब हमारी इसकी कितनी बनेगी, 3, ठीक है। तो 2 गुणे 2 गुणे 2 अब कितना बनेगा, 2 दूना 4, 4 दूना 8, तो इकाई के स्थान पर क्या आया, 8 आया, ठीक है। चलिए अगर ये समझ में थोड़ा सा ना आया हो तो इसको ध्यानपूर्वक देखिएगा, बहुत ही आसानी से आप समझ जाएंगे। देखिए हमने दूसरे रूल में बताया था कि 2, 3, 4, 7, 8, 9 अगर ये नंबर आते हैं इकाई के स्थान पर तो पावर से 1 माइनस करके उसे 4 से भाग देना है। तो यहाँ पर देखिए 7 जैसे ही, तो मैंने 7 लिख दिया, ठीक है। अब पावर से 1 हम कम करेंगे तो यहाँ पर हमें न्यू पावर लगभग कितनी मिल जाएगी,
131 मिलेगी। ठीक है, तो इस 131 को 4 से भाग देना है। इस 131 को किससे भाग देना है? 4 से। तो 4 से भाग देंगे तो 4 तियाँ 12 लगेगा, 4 दूनी 8, तो इसमें यानी शेष बचेगा 3। अब देखिए कैसे 3 आया, तो चलिए हम भाग करके दिखा देते हैं। तो जैसे हमने लिया 131 यहाँ पर 4 से लगाएंगे तो 4 तियाँ 12, पहले 3 बार लगेगा तो 4 तियाँ 12, तो 13 से 12 जाएगा, 1 बचेगा इधर, अब बचेगा 1, तो 4 दूनी 8, तो 8 यहाँ से 11 से 8 माइनस होगा, बचेगा कितना? 3। तो यही 3 हमने यहाँ पे लिखा है। तो जो शेष बचता है वही लिखा जाता है और शेष में 1 जोड़ दिया जाता है। जो शेष आया था उसमें हम 1 जोड़ देंगे। अब हमारी यहाँ पर पावर कितनी बनेगी? 4। अब देखिए 7 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 7, 7 सती कितना आ जाएगा? तो आपको पता है 49 आएगा, 7 सती 49, और फिर बीच में गुणे का निशान लगा, यानी 49 गुणे 49 हो जाएगा। तो इकाई इकाई हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, गुणा कर देते हैं, 9 9 81, जो 81 है इकाई का स्थान क्या है यहाँ पर? 1। तो इस तरीके से पता चल गया इसका इकाई का नंबर क्या होगा? 1 आएगा। ठीक है, तो दूसरे वाले में थोड़ा सा रूल ध्यान देना है, आपको समझाने के लिए इतना किया, वरना ये बहुत ही कम समय का है, बहुत ही सिंपल तरीके से। देखिए कॉन्सेप्ट अगर समझ में आ जाएगा तो उसके बाद अगर प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही फास्ट जो है आप कैलकुलेट कर पाएंगे। उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये छोटा सा वीडियो पसंद आया होगा और क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।